एक और लेजी बंदा आ गया है, 1 मिनट में लिख लेता हूँ। लेजी बंदा नंबर 18,777। 18,777 इस महीने का करीबन 20,000 तो हिट कर लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तानी लेजी होते जा रहे हैं, 1 महीने के 20,000 होना कोई मुश्किल बात तो होगी नहीं। कुछ रिलेटेबल सा लग रहा है। तुम वही हो ना जो हर वक्त टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड करता रहता है। तुम वही हो ना जो हर वक्त कहता है मैं ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, लेकिन कभी करता नहीं है। तुम वही है ना जो कहता था कि हाँ भाई मैं भी एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन तुमने अभी तक कुछ उसके लिए किया नहीं है। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बुलेट चीज़ें बताऊंगा जो कि तुम्हें इस वक्त 2025 में लेजीनेस को दूर करने में हेल्प करेंगी। पहली बात तो ये कि ये लेज़ीनेस होता क्या है। लेज़ीनेस और कुछ नहीं होता, ये बस तुम्हारे माइंड का सारा खेल है। लेज़ीनेस ये होता है कि तुम्हारे पास जब डायरेक्शंस कम हो और डिस्ट्रैक्शंस आता हूँ, समझ आ रही है। डायरेक्शंस तुम्हारे पास सिर्फ एक है कि हाँ भाई मैंने उस रास्ते पे जाना है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन 36,000 हैं। तो तुम जारी बात है तुम डिस्ट्रैक्शंस में जाओगे और यहीं पे लेज़ीनेस आती है। क्योंकि देखो, अब मैं ज़्यादा साइंस में नहीं जाऊँगा। जब तुम अब बिलफर्ज ये तुम्हारा डोपामिन लेवल है, यह करीबन 100 के करीब लगा लो। जब तुम इंस्टाग्राम सोशल मीडिया चलाते हो तो ये करीबन 120 पे चला जाता है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें वो चलाने से खुशी मिलती है। अब जब तुम ये चीज़ें छोड़ोगे तो तुम्हारा डोपामिन सीधा नीचे आएगा, और वो नीचे आएगा तकरीबन लगा लो 90 पे आ जाएगा। अब जब वो 90 पे आ गया तो जो चीज़ें तुम्हें करने के लिए 100 डोपामिन लेवल्स की ज़रूरत थी, अब तुम्हारे पास 90 है, तो तुम क्या करोगे, तुम वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन का शिकार बन जाओगे। तुम्हें वो काम बहुत मुश्किल लगेगा। तुम कहोगे यार क्या फ़ायदा इस काम करने का, रहने देता हूँ, सुकून से टिकटॉक खोलता हूँ, चलाता रहता हूँ, चलाता रहता हूँ, चलाता रहता हूँ। और ऐसे ही तुम्हारा पूरा दिन निकल जाता है, और वो फिर डोपामिन लेवल जाते जाते हैं, नीचे जाते जाते हैं, और फिर तुम हेयर यू आर। फिर इन चीज़ों में बहाने भी बड़े कमाल आ जाते हैं। कितना 15 मिनट है, चलो ऐसा करता हूँ 5 मिनट चला लेता हूँ, बहुत होगा। और वो 5 मिनट का 20 मिनट गुजर जाते हैं, वो तुम्हें पता नहीं लगता। लेकिन टेंशन ना लो, तुम अकेले नहीं हो इस चीज़ का। एक वक्त पे मैं भी विक्टिम था। वो कैसे, मुझे अभी भी याद है कि आई थिंक 2022 के मई जून में मैं टिकटॉक बहुत चलाता था। इंस्टाग्राम नहीं, टिकटॉक। और वो मैं इतनी कुछ चलाता था कि मेरी लाइक्स वीडियोस भला कितनी थी, 550। और मेरी सेव मेरे ख्याल से 1,050 वीडियोस मैंने सेव की हुई थी जो कि मुझे अच्छी लगती थी। तो जस्ट इमेजिन कि जो सी मैं स्क्रॉल करता था उनका क्या नंबर होगा। लेकिन वो मेरा पुराने वाला वर्जन था, वो पागल वर्जन था, उसको कुछ अक्ल नहीं थी है। अब वाले को फिर भी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, और जैसे मुझे समझ आ रही है मैं वैसे मैं तुम्हें भी समझ दिला रहा हूँ। सो आई होप कि तुम्हें भी समझ आ जाए कि जितना भी है। और जैसे ही तुम ये टिकटॉक चलाना बंद करोगे ना, दुनिया बड़ी अजीब सी बन जाती है। मतलब वही ना, वो जैसे वीडियोस में तुम्हें दिखाते हैं ना, वो ऐसे टेक्स्ट आ रहे हैं, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और सामने लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। असली ज़िंदगी में ऐसे कहाँ होता है। तो तुम्हें अपनी असली ज़िंदगी फीकी पड़ने लग जाती है कि यार ये देख क्या ज़िंदगी है इनकी, मैं कहाँ रह गया हूँ। ऐसे ही फील होता है ना कि जैसे ही तुमने देखा बिलफर्ज ये रजब भट्ट की वेडिंग आ रही है, ओए ओए उन्हें इन्ने लुटाए, उन्हें इन्ने लुटाए, उन्हें इन्ने लुटाए। और क्या तुमने क्या किया था शादी पे, ये 10-10 रुपए की वेलें दे रहे थे। भाई उनका कंटेंट ही ये है। उन्होंने अगर 6 लाख रुपए लुटाए तो उन्होंने 16 लाख आगे कमा भी लेने हैं। समझ आ रही है, वो उनका बस एक कंटेंट है। अब जैसे बिलफर्ज मुझे एक दोस्त मिला था मेरा, ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे स्किप कर लेना अगर नहीं सुनी तो, बाकी कहानी मज़े की है। मेरा एक दोस्त मिला मुझे जो कि मतलब ना बहुत फ़ैन था रजब भट्ट का। अब मैं उसको बहुत समझाने की कोशिश की, बट वो समझा नहीं। मैं ठीक है जाओ बड़ा भांडे चो मेरे लूँ। तो उसने ना एक दिन मुझे दिखाया इनका जो सा वेडिंग का व्लॉग था, मुझे ये भी नहीं पता किसकी वेडिंग थी। और ना उस पर ना ऐसे ये लोग पैसे लुटा रहे हैं, और ये ना बड़ा ही कोई हाई फाई मॉल बना होता है। तो कहता यार ਇਹੋ ਜਿਹਾ मॉल बनाना है अपने ਵਿਆਹ ਤੇ, जानू अपनी औकात देखी है। कहता नहीं कर लवांगे, कहता 3 साल की कमेटी पावांगे, कहता एक कमेटी पानी है खाली पैसे लुटाने वास्ते। नहीं बंदा पूछे पैसे लुटाने के लिए भी अब तो कमेटी डालेगा।
और यही हाल हमारे पाकिस्तान के हर बच्चे का हो रहा है जो ये चीज़ें देख देख के ख़राब हो रहा है। मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, मैं पहले ही बताया था, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी है बताना, क्योंकि आजकल कितने ही लोग ऐसे होंगे, कितने ही नौजवान ऐसे होंगे जो ये चीज़ें देखते हैं और फिर वो अपनी लाइफ को ऐसे देखते हैं कि हाँ भाई असली ज़िंदगी तो ऐसी है, मैं भी ऐसे ही जीऊँगा। और वो फिर एक गलत फैंटिसाइजिंग में चले जाते हैं कि अगर एक वेडिंग में बिलफर्ज उनकी शादी आ भी गई और वो वैसे नहीं हुआ, तो वो खुद की शादी से डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि भाई हमने वैसा नहीं किया। ये कोई करने वाली बात है? उनका कंटेंट ही वही है, वो गाड़ियाँ लेंगे, पहले एक गाड़ी का सोचेंगे, फिर उसको लेने जाएंगे, फिर उसको लेंगे, फिर वहाँ से अपनी फैमिली को सरप्राइज़ करेंगे, फिर उसका एक्सीडेंट कराएंगे, फिर उसको रिपेयर करवाएंगे, फिर नई गाड़ी का सोचेंगे, फिर उसको लेने जाएंगे, फिर लेके वापस आएंगे, फिर फैमिली को सरप्राइज़ करेंगे। तो ये एक चीज़ ऐसे लूप में बनने लग जाती है। जो जो बंदा फैमिली व्लॉगिंग देखता होगा उसको समझ आ जाती होगी अभी कि मैंने कभी नहीं देखी फैमिली व्लॉगिंग, लेकिन फिर भी मैं जो जो लोग देखते हैं ना, मैं वो जब मुझे बताते होते हैं इन चीज़ों का, तो मैं समझ जाता हूँ भाई ये कैसे चीज़ें चल रही हैं। खैर अब मैं टॉपिक पे अपने वापस आता हूँ। अच्छा अभी बाहर की तो बातें बड़ी हो गई, लेकिन जो सी लेजीनेस थी जो कि मैं मतलब उसको टैकल किया है, वो मैं तुम्हें अब अपने स्टेप्स बताऊँगा, अपनी गाइडेंस बताऊँगा, जो जो चीज़ें मैंने की थी जो मेरे लिए हेल्पफुल थी वो मैं तुम्हें बताऊँगा। तो पहली चीज़ तो ये कि कोई भी अगर बड़ा काम है ना, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो। बिलफर्ज तुमने नहाने जाना है, अब तुम उस पर भी प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो कि भाई मैंने नहाने जाना है, रहने देता हूँ, बो में फिरता रहता हूँ। तो अब इस चीज़ को तुम 3 में कैसे डिवाइड करोगे भाई? पहले ऊपर जाना पहले जाना कपड़े लेके आने हैं, ठीक है कपड़े ले आए, फिर उसके बाद नहाने जाना है, नहा के जब आके कपड़े पहन के आके फिर कंघी करनी है और फिर थोड़ी देर के लिए वॉक पे चला जाना है। अभी ऐसे करेगा क्या, एक तो तुम्हारी जो उनसे डिस्ट्रैक्शंस होंगी वो तुमसे दूर होंगी, दूसरा तुम बाहर जाओगे वॉक पे जाओगे, तुम्हारे माइंड को भी ज़रा सांस लेने का टाइम मिलेगा और तुम्हें अंदर से एक अच्छी सी फील आने लग जाएगी कि हाँ भाई दिस इज़ समथिंग डिफरेंट दैट आई कैन डू एट एनी टाइम। बिकॉज लाइक जब तुम खाली वॉक करते हो तो तुम्हारा माइंड बहुत वो हो जाता है, एक जिसे कहते हैं ना लो पावर मोड में चला जाता है। दूसरा ये तुम्हारी बॉडी मूव करती है तो ये तुम्हारे लिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए भी बहुत सही है, डिजीज़, और इससे तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। और अपना जो उनसे सोशल मीडिया का यूज़ है, जो उनसे सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शंस हैं, मैं सिर्फ सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, उनको हटाओ। अब वो तुम कैसे करोगे? स्क्रीन से एक ऐप ब्लॉकर आती है, मैं यहाँ पे चिपका दूंगा, मुझे नाम नहीं याद, मैं हर वीडियो में अपनी उसको मेंशन करता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी है, मेरा उसने बहुत काम किया है, मेरा बहुत ज़्यादा उसने टाइम सेव किया है, तो इसलिए मैं ये तुम्हें रेकमेंड कर रहा हूँ। और एक और बात करूँ, घर से बाहर भी दुनिया होती है, एक दफ़ा घर से बाहर निकल के तो देखो, दुनिया इतनी बड़ी है, तुम घूम घूम के थक जाओगे, दुनिया नहीं मुकती। हालांकि यूनिवर्स में बिल्कुल इतना इतना सा है हमारा प्लेनेट, लेकिन वो भी हमारे लिए एक्सप्लोर करने निकले तो बहुत बड़ा है, क्योंकि हम उस प्लेनेट में इतने से हैं, इससे भी छोटे। तो अगर तुम उस हिसाब से, अगर यार बहुत ज़्यादा दूर नहीं, अगर तुम लाहौर में रहते हो ना, नारायण का गान वाली साइड पे चले जाओ, ज़रा नॉर्दर्न पाकिस्तान वाली साइड पे चले जाओ, तुम्हारा ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आएगा वहाँ पे। चलो भाई ठीक है, तुम वहाँ भी नहीं जा सकते, सोलो ट्रैवलिंग तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। अपने शहर के एक इलाके से दूसरे इलाके तो जा सकते हो ना, पैदल जाओ, वहाँ पे थोड़ी देर घूमो फिरो, उन लोगों से मिलो जिनको तुमने आज तक कभी देखा भी नहीं, उनसे मिलो, उनसे बात करो, उनसे जानो, उनके नज़रिए से उनका नज़रिया पूछो। भाई हाँ भाई, जैसे एक ट्रेडिशनल पाकिस्तान की जोन सी होती है कम्युनिकेशन, हाँ भाई यार हुकूमत के बारे में क्या सोचते हो? हाँ यार महंगाई बहुत हो गई हुई है, आप क्या कहते हो इस बारे में? और फिर अपना बताएगा, उनका भी कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, कोई पीटीआई के साथ होंगे, कोई नून लीग के साथ, कोई पीएमएलएन, कोई पीपल पार्टी के साथ होंगे, सबका अपना अपना पीओवी होगा इस चीज़ पे। और एक और फन फैक्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब लोग तुम्हें अपनी बातें सुनाते हैं ना बिलफर्ज, अब जैसे एक बंदा तुम्हारे सामने, लगा लो कासिम, अब कासिम नाम का बंदा तुम्हें अपनी कहानियाँ सुना रहा है और तुम सुन रहे हो। अब ये करेगा क्या कि जितनी देर तक कासिम तुम्हें सुनाता रहेगा और तुम सुनते रहोगे और उस पर रिएक्ट भी करते रहोगे, जैसे हल्का हल्का नोट किया और साथ एक दो बातें कर दी कि हाँ यार वहाँ पे ऐसे ही हुआ था, सही कह रहे तू, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, मैंने भी देखा था। अब जब वो कासिम तुम्हें अपनी बातें सुनाता होगा ना,
तो उसकी नज़र में तुम्हारी रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं ना ऐसे स्काई रॉकेट जाएगी, क्योंकि वो कहता होगा कि हाँ भाई मैं भी वैल्यूएबल हूँ, क्योंकि हर इंसान अपने आप को यूनिक समझता है और वो ये देखेगा कि तुमने उसकी यूनिकनेस पकड़ ली है तो अब वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, तो ये तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। तो एक एक्टिव लिसनिंग की हैबिट भी अपनाओ। मैं यहाँ पे एक वीडियो चिपका दूंगा अपनी, उसमें मैंने इस चीज़ में डिटेल पे बात की है। अब इन्वायरमेंट पे तो बात आ गई, अब बढ़ते हैं अगले स्टेप। मैं ये चाहूँगा कि तुम अपने हर काम को शुरू करने के लिए, जो काम तुम्हें बहुत मुश्किल लग रहा है, बिलफर्ज वर्कआउट बहुत मुश्किल है, स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है, आगे इजी हो जाएगा, स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है, तो तुम क्या अपने माइंड से कहो जानू बस 2 मिनट के लिए करूँगा, बस 2 मिनट के लिए और ज़्यादा कुछ नहीं करना। और जैसे ही तुम वो काम करने लगोगे, जैसे ही तुम्हारी बॉडी का उस चीज़ में मोमेंटम बनेगा, तुम वो काम चाह के भी नहीं छोड़ सकोगे अगर तुम्हारे अंदर डिस्ट्रैक्शन ने घर ना बना लिया हो। तो कोशिश ये किया करो कि हर काम को शुरू करने से पहले अगर तुम्हारे दिल में चोर उठ रहा तो बस को 2 मिनट के लिए करना है यार, हाँ क्या टाइम हुआ है, 3:32 हुए हैं, हाँ 3:35 तक करूँगा फिर छोड़ दूँगा, और फिर वैसे ही करने लग जाओ जैसे तुम करते हो। अपनी रूटीन को सिंप्लीफाई करो, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। मैं यहाँ पे बहुत दफ़ा मैंने कहा है कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तुम्हारी ओवरऑल फिज़िकल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि रात सोने के लिए, दिन उठने के लिए, ना कि दिन सोने के लिए और रात उठने के लिए। ठीक है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। मैं ये नहीं कहूँगा कि सुबह 5 बजे उठो, मैं ये कहूँगा कि जो भी तुम्हारा जिस टाइम पे भी तुम उठते हो उससे कम से कम 1.5 घंटा पहले उठने की आदत डाल लो। बिलफर्ज तुम बहुत ही नल्ले हो, तुम दोपहर के 3 बजे उठते हो, तुम 1:30 बजे उठने की आदत डाल दो। तुम्हारे लिए अगर देखो, अगर तुम 3 बजे उठते होगे ना और तुम सोचोगे हाय भाई 2:30 बजे और मैं 2:30 बजे उठूँगा, तो एक माइंडसेट शिफ्ट लाएगा तुम्हारे अंदर कि हाँ भाई 5 बजे नहीं उठ रहा, 1:30 बजे तो उठ रहा हूँ ना। तो ऐसी जितने बजे भी तुम उठ रहे हो, कम से कम 1.5 घंटा उससे पहले उठने की कोशिश करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने जिन जिन चीज़ों पे भी इस वीडियो में बात की, अगर तुम उन सारी चीज़ों को फॉलो करो, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ कि तुम्हारी लेजीनेस तुमसे ऐसे भागेगी जैसे नेरी में शापर। अभी नीचे जाओ और कमेंट करो कि तुम्हारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस क्या है, और मैं ये चाहूँगा कि तुम 2 महीने बाद वापस आओ इसी वीडियो पे और फिर उस कमेंट के खुद के कमेंट के ऊपर रिप्लाई करो कि हाँ भाई ये मेरी डिस्ट्रैक्शंस थी और अब मैंने इस वीडियो को फॉलो करने के बाद इन चीज़ों को ऐसे ऐसे हल कर लिया। स्टे स्ट्रॉन्ग ब्रो।